और फैसल खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बोल रहे हैं मैं अपने कुत्ते का नाम ना आमिर खान भी नहीं रखूं। ये सबसे बड़ी बात जो अप्रिशिएट करनी चाहिए आमिर खान की, उनकी जो पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक, वो भी रीमेक थी। ये तो मामू तो खुद थी, उसको आमिर। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आमिर खान की पिक्चर रिलीज होने वाली है ऑन 20th of June। नाम है पिक्चर का सितारे ज़मीन पर। और इस फिल्म का इनसाइड रिपोर्ट जानने के लिए एडवांस बुकिंग कितनी हुई है और क्या क्या बातें इस फिल्म की चल रही है इन द इंडस्ट्री, जी वो हम आप तक पहुंचाने आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। राजीव चौधरी जी फ्रॉम अवंती फिल्म्स, थैंक यू मूवी बेस, एंड नरेंद्र गुप्ता जी फिल्म सिटी। नरेंद्र गुप्ता एंड राजीव चौधरी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत करेंगे हम, राजीव जी आपसे शुरुआत करेंगे। सितारे ज़मीन पर, सितारे ज़मीन पर की सबसे बड़ी बात जो अप्रिशिएट करनी चाहिए आमिर खान की हिम्मत, आमिर खान की सहन शक्ति। आमिर खान इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर हु इज़ आफ्टर मनी। उनको काफ़ी ऑफर्स आए हैं विच इज़ एक्चुअली अ फैक्ट। कुछ लोग बोलते नहीं यार ये ऐसे ही फेक रहा है शायद। OTT के चैनल से ऑफ़र आए हैं फ्रॉम नेटफ्लिक्स एंड इवन फ्रॉम अमेज़ॉन, और अच्छे अमाउंट के ऑफर्स आए हैं। बट ही इज़ अ सिनेमा लवर, ही इज़ सेइंग कि नहीं मैं थिएटर में आना चाहता हूँ, थिएटर्स के अलावा मैं भी कुछ और सोचूंगा ही नहीं, बिकॉज थिएटर्स की जो हालत हो गई है उसको देखते हुए लेट मी कॉन्सेंट्रेट फॉर थिएटर्स। अब फिल्म थिएटर के लायक कितनी है ये पता नहीं। फिल्म बड़ी क्लासी है, ट्रेलर से लगा हमको कि ये कॉपी है उस फिल्म की जो चैम्पियंस फिल्म है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आमिर भाई फॉर बीइंग सच अ काइंड हार्टेड मैन, सच अ पैशनेट लवर ऑफ हिंदी फिल्म थिएटर्स, कि थिएटर्स का जो हाल हो रहा है आज वो देख रहा है, और वो पैसे मिलते हुए भी पैसे बोलता है नहीं चाहिए मुझे, रखो अपने पास, मैं फिल्म लाऊंगा थिएटर में, उसके बाद अगर आना होगा तो मैं यूट्यूब पे आऊँगा, अलग रास्ता ढूंढूंगा बॉक्स ऑफिस का। प्रोड्यूसर्स को राह दिखाना चाहता है। ही इज़ अ ग्रेट लीडर। आई थिंक ही शुड कम इन इम्पा और ही शुड कम इन एन एसोसिएशन एंड टेक द लीड। ओके, काफी तारीफ कर दी है राजीव जी ने। आई एम हैप्पी विद दिस जेस्चर ऑफ ले रहा है आमिर खान, ऐसा मानना है राजीव जी का। नरेंद्र जी, क्या लग रहा है सितारे ज़मीन पर ओपनिंग ले पाएगी थिएटर में या नहीं? अभी आमिर के सितारे रिलीज पर गर्दिश में होंगे, ज़मीन पर होंगे, आसमान पर होंगे, ये तो आपको 20 जून को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात की डेफिनेटली दाद देनी पड़ेगी आमिर खान को। अभी कितना सच है कितना वो झूठ फैला रहे हैं कि 150 करोड़ का ऑफर उनको OTT से आया, अच्छा, रिलीज करने के लिए। ओके, ये प्रीमियर रिलीज का आया होगा, ये बताया नहीं, बट ये नहीं, प्लेटफॉर्म भी नहीं बताया, ये नहीं भी बताया कि रिलीज के पहले या बाद में 8 हफ्ते के बाद कर ले। प्रॉब्लम क्या है, आमिर ना जो बहाव है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया टॉप के बड़े बड़े बैनर्स हों, चाहे यशराज, करण जौहर, सब लोग OTT के लिए बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक आमिर की फिल्म जो 2 या 3 साल में एक आती है, उससे क्या लगता है कि आपको पूरी दिशा बदल जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है सर। ठीक है, आमिर एक डिफरेंट सिनेमा बनाते हैं, कॉपी करके बनाते हैं, रीमेक बनाते हैं। ये उनकी, आमिर ने खुद एक्सेप्ट किया, ये उनकी पहली रीमेक नहीं है। उनकी जो पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक, वो भी रीमेक थी। और एक नहीं, दो नहीं, कितनी फिल्में, कयामत से कयामत के बाद गुलाम हो, मन हो, अकेले हम अकेले तुम, उनकी लाल सिंह चड्ढा, कई सारी फिल्में। तो आमिर को पता नहीं ओरिजिनल विषय से एलर्जी है या परहेज है या उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो बोलते हैं मैं फिल्म पब्लिक के लिए नहीं बनाता हूँ, मुझे जो सब्जेक्ट अच्छा लगे ना मैं उस पर काम करता हूँ, भले ही पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। 8 सालों में उनको 2 बड़े रिजेक्शन मिल चुके हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के रूप में, लाल सिंह चड्ढा के रूप में। ये डिफरेंट सिनेमा नज़र आ रहा है। 10 जो नए बच्चे बोलिए, जो युवा बोलिए, जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनको लेके फिल्म बनाई है। एक आमिर खानी बड़ी फेस वैल्यू है। तो मेरे को ये पूछना है आपसे कि आमिर खान का आप कह रहे हो कि वो OTT भाव में साथ में नहीं जा रहा है, सारी हीरो सारे स्टार्स OTT में जा रहे हैं। जी हाँ। लेकिन हम ही तो हमेशा कहते हैं कि हिंदी फिल्म सिनेमा का
आप हाल देखो क्या हो रहा है, सब ओटीटी पे जा रहे हो। तो डोंट यू थिंक ही इज सैक्रिफाइसिंग? डोंट यू थिंक वी शुड अप्रिशिएट हिज? एक से शुरू होगा तो 4 और फॉलोअर होंगे। एक जन के अब शहीद, जो एक शुरू हो रहा है उसके भी फिर लोग हैं, तो फिर कैसे चलेगी? एक जन के शहीद होने से को बंद सिनेमा कराना है कोई तो तरक्की नहीं कर लेगा रातों रात। नहीं करेगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, पीछे फॉलो करेंगे आमिर लोग। देखिए, आमिर अभी भी ओटीटी के खिलाफ नहीं है, वो जो 8 वीक का विंडो है ना उसके खिलाफ है। वही तो मेन है। उनको चाहिए कि भले ही फिल्म 6 महीने के बाद आए। मैं खाली मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर पिक्चर हफ्ते या 10 दिन में उतर जाती है तो वो अचार डालेगा 6 महीने घर पे रखकर। अगर ओटीटी 8 वीक के बाद उस फिल्म का अच्छा वैल्यू दे रहा है तो कोई भी प्रोड्यूसर अपना घर तो जलाएगा नहीं। आमिर खान ठीक है 150 करोड़ का ऑफर ठुकरा सकते हैं। आज लाखों बेचारे छोटे मोटे प्रोड्यूसर हैं जो मुश्किल से गुजर बसर करके फिल्म बनाते हैं, वो क्या 2-4-5 करोड़ ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे? तो कायदे से ओटीटी में पहले प्रीमियर रिलीज होनी चाहिए, बाद में थिएटर्स में आनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ पूरा सारा चेंज कर दो सिस्टम ही, बिकॉज रियली ओटीटी इज टेकिंग ओवर। थिएटर तो खत्म हो गया। हम जितना बोलते हैं कि सब ओटीटी में स्टार्स जा रहे हैं, खत्म, क्योंकि हम थिएटर्स को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थिएटर्स का बिजनेस बना रहे, थिएटर्स पे ताले बड़े बड़े अलीगढ़ के नहीं लग जाए। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की और बोला नहीं मैं नहीं बेचूंगा ओटीटी पे, तो हमारा फर्ज बनता है उसकी तारीफ करना। हो सकता है 4 और पीछे लाइन में खड़े हो जाए। तारीफ करना अलग बात है। And look at his guts, he argued with censor board. He said no, I'm not going to allow. तारीफ करना अलग बात है, They फिल्म had का to चलना अलग surrender. बात है सर। फिल्म चले वही फिल्म चल, आज मेकर्स किस लिए हमारा तो फर्ज फिल्म बनता चलने है के लिए बनाते हैं, उम्मीद पैसे करना। कमाने के लिए लगाता है। अगर पैसा उसको थिएटर से नहीं मिलता तो मजबूरन उसको ओटीटी भी जाना पड़ता हाँ, है। बेचना हर है। कोई Yes. वेट नहीं कर सकता 8 वीक का। अच्छा डिसीजन है कि चलो 6 महीने के बाद है, Yeah. लेकिन कितने मेकर्स रुकेंगे, ये इशू है। और आने वाली बहुत सारी फिल्में वो 8 वीक के बाद नजर आएंगी। दिनेश विजय की पिक्चर तो आपको दूसरे हफ्ते नजर आ गई थी, सरेंडर थिएटर कर में देना चलते थे, चाहिए। भूल चुप आप। फिर ओटीटी को अपने गले ठीक लगा है। लो। क्यों हम लोग लेकिन आमिर ने देखिए कुछ नहीं हो, एक कंट्रोवर्सी अप्रिशिएट ये डिसीजन बहुत आमिर खान बड़ी का, बात ऐसा है। नहीं कि नहीं करेंगे हम अप्रिशिएट, बट कहीं ना कहीं आमिर रिलीज के टाइम पे कंट्रोवर्सीज में हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है उसकी, कोई भी फिल्म हो। कोई भी हो। अभी पहलगाम का हुआ तो उसमें कंट्रोवर्सी हो कि उसने गई, कुछ- अभी जाके वड़ा पाव बना के आ गए, फिर पूरी दुनिया को पिक्चर दिखा दी उन्होंने सर। 2000 मीडिया को दिखाने को तैयार नहीं है। 2017 में टर्किश के प्रेसिडेंट के साथ फोटो खिंचवाया था। अभी वो गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं कि उसने पाकिस्तान का नहीं, साथ लेकिन क्यों दिया। यहाँ ठीक है, मैं- आज पहली बार उन्होंने सेंसिबल बोला कि नहीं भाई वो उस टर्किश टाइम का- की बात थी, तभी टर्की से हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे थे। अभी तो वो टर्की को भी गाली दे रहा है क्योंकि टर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, जो सर, ड्रोन्स सर, भेजे। पिक्चर आ रही है तो तो गाली देगा इसको। नहीं ऐसा नहीं है। Definitely गाली- स्थिति समय और स्थिति, दैट्स रॉन्ग। एनालाइज द समय। उस समय टर्की से हिंदुस्तान के सारे लोग मिलते थे। खैर आमिर खान की उम्र आज- 60 साल है आज की डेट में और रोल कर रहे हैं 42 साल का। खुद उन्होंने बोला कि आजकल वीएफएक्स टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो गई है, उनका चेहरा यंग करके उनको 42 साल का दिखाया गया। एक आमिर खानी फेस वैल्यू है। पिक्चर का म्यूजिक कमजोर है, कंट्रोवर्सी के कारण पिक्चर थोड़ी गर्म है। उन्होंने कई लोगों को दिखाई भी जो उनके चमचे लोग थे या थोड़े बहुत फैंस थे या घर वाले थे। जहाँ घर वालों की बात करते हैं, फैजल खान बहुत नाराज है जो उनके सगे भाई हैं। पहले से बोलते नाराज होते बोला थे। उन तक को पिक्चर नहीं दिखाई। और फैजल खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बोल रहे हैं मैं अपने कुत्ते का नाम ना आमिर खान भी नहीं रखूं। रख दिया, लेकिन मैं अपने कुत्ते का नाम आमिर कभी नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि एक कुत्ता ना वफादार होता है, लॉयल होता है, इंटेलिजेंट होता है। वो वो आमिर खान में वो बातें नहीं है। सोचिए कितना गंदा स्टेटमेंट दिया है आमिर खान के सगे भाई ने। दूसरा वर्जन भी लेना चाहिए ना, आमिर का भी ठीक है, वर्जन आमिर नहीं बोला है, ठीक है, कभी भी बात बात कोई करता ही नहीं है। हाँ, वैसे आमिर खान कुछ आज की हो- डेट में कंफ्यूज आदमी है। ये पिक्चर रिलीज हो क्योंकि जाए कोई चले अगर नहीं चले भौंक उसकी रहा है बात तो है। he doesn't उनकी like कई to। सारी पिक्चर लाइनअप पे हैं, अभी क्या शुरू करेंगे क्या नहीं करेंगे भगवान जाने। 2 तो होम प्रोडक्शन है उनकी, एक लाहौर 1947 हाँ। और उनके बेटे को लेके एक दिन जिसमें जुनेद है। Yeah. दादा साहब फाल्के पे बना रहे हैं जिसके हैं राजू राजू हिरानी। हिरानी। लोकेश कंगना राज को भी ऑफर दिया कि भैया मेरे को लेके एक्शन पिक्चर हाँ, बना। महाभारत की उनकी एक नहीं इच्छा है। 2 नहीं 4-4 5-5 फिल्में बनाने की प्लानिंग है कि मैं ऐसा एक एपिक Series- बना दूं जो हमेशा खड़ा रहे। महाभारत बना के रिटायर होऊंगा। रिटायर होगा अभी, ये फिल्म अभी रिटायर होने देंगे। सीरीज बाद में उनको बनानी सरफरोश है। 2 बनानी है, अंदाज अपना 2 बनानी है, 3 इडियट की प्लानिंग भी कर रहे हैं, दिल चाहता कि भी बोले सीक्वल बने। अब पीके के भी कर रहा है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने परमिशन दे दी है लगान का एनिमेटेड वर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने के लिए, जिसमें दिलीप कुमार साहब को यूज़ करेंगे। ही सेड फाइन। जो रोल था ना उसमें मेन हीरो का जो आमिर का, उसमें हाँ। दिलीप कुमार साहब को यूज़ कर रहा है। जो एसोसिएट डायरेक्टर था लगान में आशुतोष के साथ, वो बना रहा है। दिस इज
also a great gesture. Amir said, "Wow, fantastic, do it." I would like to see Dilip Kumar साहब doing the same act. कहीं ना कहीं जब नरेंद्र जी ने बोला कि पिक्चर कंट्रोवर्सी की वजह से गर्म हो रही है, थोड़ी सी गर्म हुई है पिक्चर, लेकिन फिर भी पब्लिक बातें नहीं कर रही है, जो एक बात होनी क्या चाहिए। कंट्रोवर्सी? सर एंटरटेनमेंट नजर नहीं आ रहा है इधर उधर देखिए, आमिर ने जो टर्की के कमेंट बाद किया, और ये क्या, पिक्चर उसकी वजह से में- थोड़ा पब्लिक को मालूम है कि पिक्चर आमिर की आ रही है, लेकिन जो मास जनता है उनको नहीं मालूम कि आमिर खान आ रहा है। जो पर्टिकुलर बीमारी है ना वो इतनी फेमस नहीं है, लोगों को पता नहीं कि Picture ये है class क्या। है, और 10 it's a नहीं class 10 कैरेक्टर ऐसी बीमारी से ग्रसित है, तो एंटरटेनमेंट वाकई होगा या इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होगी। इमोशनली डेफिनेटली स्ट्रांग शंकर होगी, एहसान लॉय का म्यूजिक क्लिक नहीं हो रहा क्लिक है। नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली। नहीं, फिर भी we should सर ओपनिंग पिक्चर की जहाँ तक मेरी समझ है ना, Feel that the 10 film करोड़ से will ज़्यादा run. भी नहीं हो पाएगी, मैक्सिमम 10 करोड़ या ठग से 50 करोड़ की ओपनिंग। सर फिल्म की कॉस्ट प्राइस क्या है? सर कॉस्ट प्राइस को लेके पिक्चर इज प्रॉब्लम, कोई बोला स्मॉल 300 करोड़, बजट फिल्म, इसने कोई पैसे खर्चे ही नहीं है इसमें। खुद हीरो है, थॉट होम है, प्रोडक्शन है, एक एग्जैक्टली। क्लास फीलिंग, इट्स अ $1 million आइडिया व्हिच ही इज ट्राइंग टू। उसकी फिल्म का बिजनेस अगर 50-60 करोड़ भी हो जाए तो इट इज अ हिट, बिकॉज़ ही इज प्रमोशनल मेड। स्ट्रेटेजी कैसे लग रही है आप दोनों को? राजीव जी, It's a- आपसे जानना चाहूंगा, हाँ। पॉडकास्ट वालों के पास में जा रहा है, जो पॉडकास्ट वालों के पास में फिल्मी ऑडियंस है नहीं, वड़ा पाव जाके बना रहा है इधर उधर, कोई खाना नहीं चाहता है आमिर के हाथ का वड़ा पाव। हाँ, क्यों नहीं खाना चाहते? कोई पब्लिक ही नहीं गई नहीं। अच्छा, ऐसे पब्लिक कम गाड़ी में घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन तो सर वो तो मीडिया अक्षय से बात कुमार ने नहीं भी कर रहा है, किया। सर। अक्षय कुमार तो टिकटें बेच रहा सर, था यार, मीडिया से हाउसफुल बात नहीं कर रहा है। 5 मास्क लगा That is the point I want to place. I think we should not criticize Amir, we should encourage him. He's come after a long time. 2 फिल्में बेचारे की लास्ट की भी थोड़ा मूड उसका डिप्रेस था आफ्टर लाल सिंह चड्ढा। अभी कुछ बनाया है, कुछ उसमें बातें लग रही है, मिक्स्ड रिपोर्ट आ रही है मेरे को ट्रेलर से, टीजर से। इट कैन स्पार्क एज अ गुड एंटरटेनर, इट मे बी अ वेरी क्लासी फिल्म, सेंस ऑफ ह्यूमर की अकल है, इंटेलिजेंट है वह, बट होगी ये प्योर प्रीमियम क्लास ऑडियंस की। इट इज़ अ फिल्म फॉर पीवीआर, ये no doubt. फॉर हाई क्लास जेंट्री, फॉर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। और इसके बारे में जो हमेशा कंट्रोवर्सी की बात बोलते हो ना, आपकी टर्की चला गया ये, उसके घर में अगर देखो तो बेटी की शादी हुई है हिंदू से, दोनों बहनों के हस्बैंड हिंदू है। आई थिंक वी शुड नॉट इवन टच दैट एंगल ऑन आमिर, बिकॉज आमिर डज नॉट हैव दैट फीलिंग। ही इज, आई हैव डन 2 फिल्म्स, आई हैड डन अफसाना प्यार का, आई वाज अ PRO, अव्वल नंबर देव साहब की थी। मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं उसके अंदर वो सब बातें हैं। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, सोबर, डिसेंट, और ये फिल्म भी डिसेंट बनी होगी। अभी मासेस को कितना पसंद आती है वो एक देखना है बॉक्स वो ऑफिस। कैसा लग रहा है प्रमोशनल स्ट्रेटेजी सर? प्रमोशनल तो ठीक है, पिक्चर गर्म हो गई है, लोगों को पता है कि फिल्म आ रही है, और गर्म करने के लिए आमिर ने लास्ट संडे को उनकी 3 फिल्मों का फेस्टिवल कर डाला। हाँ, लगान, दंगल, तारे जमीन पर। कोई गया देखने? नहीं वो तो इसमें OTT पे आ रही थी और चैनल पे आ रही थी। अच्छा, ओके। और पहले प्लानिंग थी आमिर की कि मैं राजश्री का फॉर्मूला फॉलो करूं और 1500 स्क्रीन मैक्सिमम सिलेक्ट करके इसको रिलीज करूं, फिर वर्ड ऑफ माउथ लोगों का अच्छा होगा, पसंद आएगी तो मैं बढ़ाऊंगा। एग्जीबिटर आ गए उनके पास, अरे भैया ये तो बहुत कम है। अब डिसाइड किया आमिर ने, भैया वो 1500 का डिसीजन कैंसिल, मैं 3500 स्क्रीन में रिलीज करूंगा। अरे मल्टीप्लेक्स वालों को क्या जाता है, उनको तो कमीशन मिल रहा है, वो तो बोले लेकिन 5000 में करो सर, हाँ, उतर जाएगी तो बोले भाई सॉरी पिक्चर नहीं चली। ये तो मामू तो खुद ही खुद ही मामू बन खुद ही रहा है। मामू, हाँ, उसको आमिर को खुद सोचना चाहिए कि उसको स्ट्रेटेजी क्या करनी है। वो कंफ्यूज है, बोला कि आज की डेट में एक्शन फिल्में चल रही हैं, लास्ट 12 एक्शन फिल्में चली हैं और मेरी फिल्म डिफरेंट है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि एक्शन नहीं है इसके अंदर, हार्डकोर एक जेन्युइन उन्होंने इट्स अ क्लास इमोशनल फिल्म बनाई है। इमोशनल फिल्म है, कहानी है, कोई ब्लास्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई तोड़ा तोड़ी नहीं। तो ये फिल्म आहिस्ते आहिस्ते रीच करेगी, अगर अच्छी भी होगी तो। आप जो बोल रहे हो ना, वड़ा पाव वालों का भी दिल होता है, वड़ा पाव वाले भी मेरे हिसाब से आजकल मल्टीप्लेक्स में देखते हैं, सबको अपील करेगी, इसने दिल से बनाई है। अभी हम लोग टीजर ट्रेलर से कंफ्यूज्ड बैठे हैं, बट आई थिंक एक विनिंग शॉट आ रहा है। वी शुड एनकरेज एंड आई फील दिस फिल्म शुड क्लिक। जब आमिर के ऑफिस में बात चल रही थी कि हाउ टू प्रमोट इट, तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि वी शुड कैच द न्यू ब्लड, एंड द न्यू ब्लड इज दिस पॉडकास्ट, एंड ये लोग दिस इज द न्यू ब्लड। क्या बुरी बात है यार। अच्छा, हम लोग भी जो चैनल्स है, सर, वी ऑल्सो वुड लव टू हैव एन इंटरव्यू। सर, जो आमिर podcast- खान साहब जहाँ भी बैठे हैं, अगर देख रहे हैं और डेफिनेटली देख रहे होंगे, सर जो पॉडकास्ट हम भी वाले हैं मिलना ना, चाहते जो हैं। पॉडकास्ट वाले हैं सब वो हैं जो ब्लड बोलते हैं,
कोई पिक्चर देखने जाता नहीं उनमें से, तुम कोई नहीं जाता। आपने खर्चा करके ठीक है घर घर बुला के इंटरव्यू दिया, खाना पीना खिलाया, और रजत शर्मा के शोरूम में भी चले गए, लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, बोला छोटी किसी बात है। लेकिन अब जो ट्रेडिशनल जो पब्लिसिटी वो अपने नजरअंदाज कर दी पूरी तरह से, वो आपको लेकिन करना पिक्चर फिर चाहिए। भी बस तो हो गया है। आमिर ने करना चाहिए था मीडिया के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। बस तो हो गया है पिक्चर, बस हो गया है। बात है। चले, कहीं ना कहीं फिर भी कंफ्यूजन है, वो है मिक्स रिपोर्ट आ रहा है, कि क्या हमारे है यार, experts क्या से, मुझे बनाया mix होगा, लग रहा है। बट आई एम एक्साइटेड टू सी। आई वुड राजीव जी इज मोर एक्साइटेड। अरे मेरे जैसे बहुत सर जब हम सी ग्रेड फिल्में जाके देख सकते हैं तो ये तो आमिर की पिक्चर है। सर इन्होंने तो हाउसफुल 5 ए देखी, फिर बी देखी, पूरी देखी, आंख खोल के देखी। तो ये तारे जमीन पर तो शायद अगर अच्छी लगेगी तो नाचना शुरू कर दे। तारे जमीन तो मेरी फेवरेट फिल्म है, सितारे होगी कि नहीं सितारे जमीन आप पर, देखते हैं तारे और क्या होता सितारे। है, सितारे आमिर के Wishing all the आसमान पे best. रहते हैं, Yes. या 20 तारीख को जमीन पे उतरते हैं। उसका रिपोर्ट हम जरूर लेके आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। थैंक यू।